सूखा पड़े तो किसानों को प्रीमियम कंपनसेशन नहीं मिले, इसके लिए क्रॉप इंश्योरेंस ही नहीं लिया। और मौजूदा वित्तीय वर्ष में जब अच्छी बारिश हुई है तो क्रॉप इंश्योरेंस लिया है। हेमंत जी, आपका और इन इंश्योरेंस कंपनियों का क्या रिश्ता है? ये आप किसके मुख्यमंत्री हो? झारखंड के किसानों के मुख्यमंत्री हो या इन क्रॉप इंश्योरेंस कंपनियों को मुनाफा पहुंचाने वाले समूह के मुख्यमंत्री हो? ऐसा क्या है कि जब सूखा पड़े, जबकि होना उल्टा चाहिए, सूखा पड़े तो क्रॉप इंश्योरेंस लो ताकि अन्नदाताओं को कंपनसेशन मिले, पर इन्होंने सूखे में इंश्योरेंस नहीं लिया, सूखे में छोड़ दिया, इंश्योरेंस नहीं लिया झारखंड के किसानों। आपको ध्यान होगा कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चलती थी। हर किसान को 5,000 रुपये प्रति एकड़ मिलता था प्रति वर्ष। हेमंत जी जैसे ही सत्ता में आए, सबसे पहला काम किया, ये 5,000 रुपये प्रति एकड़ मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को बंद कर दो। 5 साल बंद कर दी और दूसरी योजना चलाई, उसका भी लेखा जोखा लेके आया हूं। हमने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना में 800 करोड़ रुपए में 16 लाख किसानों को 5,000 रुपये प्रति एकड़ दिए, पर हेमंत जी को वो पसंद नहीं आया। उनको लगा है किसानों को पैसा कैसे चले जाए, पैसा तो कुछ नेताओं के घरों में ही रहना चाहिए, उनके पीए के घरों में ही रहना चाहिए, तो उन्होंने इस योजना को भी बंद कर दी। हमने अपने मैनिफेस्टो में इस चीज का उल्लेख किया है कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, जिसके तहत झारखंड के हर किसान को 5,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष मिलेंगे, उसको तुरंत लागू किया जाएगा। ये हमने मैनिफेस्टो में घोषणा भी करी। आदरणीय अमित शाह जी जब परसों आए थे तो उन्होंने भी किया। हमारे सभी बड़े नेताओं ने, भले ही वो लक्ष्मी जोहार के तहत गैस सिलेंडर 500 रुपये में और 2 सिलेंडर मुफ्त की व्यवस्था हो, भले ही वो 2,87,500 सरकारी पद, और टाइम बाउंड है ये सिर्फ घोषणा नहीं है, नवंबर 2025 तक 1.5 लाख सरकारी पद पर भर्ती खत्म हो जाएगी। रूप से हमने 2 मुद्दे उठाए, अन्नदाताओं का मान और महिलाओं का सम्मान। अन्नदाताओं के मान के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना पुनः चालू की जाएगी। क्रॉप इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स के प्रॉफिट के लिए चालू नहीं होंगी, अन्नदाताओं के प्रॉफिट के लिए चालू की जाएगी। आप जब बारिश नहीं होती है, जब इंश्योरेंस लेते नहीं हो, अच्छी बारिश होती है तो इंश्योरेंस ले लेते। और महिलाओं का सम्मान हर साल, हर महीने, हर दिन। ये बर्दाश्त नहीं होगा हेमंत सोरेन जी कि कोई मंत्री महिलाओं के लिए और आपके परिवार की महिला के लिए अपशब्द बोल दे। ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। उस मंत्री को भी सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अब मात्र 10-15 दिन का समय घटा है। उसके बाद झारखंड की किसी महिला के लिए किसी भी व्यक्ति ने अपशब्द कहा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार टॉलरेट कतई ही नहीं करेगी। तो महिलाओं का मान, किसानों का मान, महिलाओं का सम्मान, ये पिछले 5 साल में हेमंत सोरेन सरकार में भेंट चढ़ गया कुशासन, कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार। जिस तरह से इन चीजों की अवहेलना हुई है और ये प्रशासन और हेमंत सोरेन सरकार की शय पर हुई है, गिफ्ट डीड्स का तरीका निकाला गया है। गिफ्ट डीड्स के तहत जमीनों को इन घुसपैठियों के हवाले किया गया है। ऐसा एक केस नहीं है, हजारों, सैकड़ों नहीं कह रहा हूं मैं, हजारों केसेस हैं जहां गिफ्ट, मेरी बात सुनिए, जहां गिफ्ट डीड के तहत जमीनें का नाम की अदला बदली की गई है। अरे आप तो छोड़िए, यहां तो डिजिटल डकैती चल रही है। डिजिटल डकैती में क्या कह रहा हूं, जमीन का कागज आपके पास, आप और मैं उसको लेमिनेट करा के घर में भगवान जी का आला है उसके नीचे रखे हुए, और एनआईसी में किसी और के नाम चढ़ गई वो। तो मैं आपको यही तो कह रहा हूं, ये प्रशासन हेमंत सोरेन सरकार ने इसके लूपहोल्स निकाल के ऐसा किया है। मैंने एक उदाहरण दिया आपको गिफ्ट डीड का कि ऐसा हुआ है, और एक केस नहीं, हजारों केसेस में हुआ है।
झारखंड वासियों की जमीन घुसपैठियों के हवाले नहीं की जा सकती। झारखंड वासियों की जमीन झारखंड वासियों की रहेगी, आदिवासी समाज की रहेगी। बांग्लादेशी घुसपैठी आकर उस जमीन को नहीं कब्जा सकते। और तो और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, आप भले पता लगाइए, और मैं जब बोल रहा हूं तो 100% सही जानकारी से बोल रहा हूं। आज भी इंस्ट्रक्शन लेने के लिए बड़े बड़े आईएएस आईपीएस अधिकारी जेल में जाते हैं, क्योंकि सत्ता के दलाल तो अभी भी जेल में बैठे हुए हैं। बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी किसको कहां पोस्टिंग लगानी है वो आज भी जेल से निर्धारित हो रहा है। सत्ता के दलाल आज भी जेल में है। और मैं किसका इशारा कर रहा हूं आप सबको पता है। क्या हेमंत सोरेन जी, आदिवासी समाज ने आपको इसलिए विश्वास जताया था, झारखंड वासियों ने आपको इसलिए ताकत दी थी कि सत्ता के दलाल जेल से झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग करें, महत्वपूर्ण निर्णय करें। आज भी महत्वपूर्ण निर्णय हेमंत सोरेन और इस जो सत्ता के दलाल जेल में बंद हैं उनके बीच कंसेंसस बनाने के लिए बड़े बड़े प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के लोग, कमिश्नर लेवल के लोग जेल में जाते हैं, उनका व्यू पूछते हैं। ये मॉडल नहीं चलेगा। आदिवासी समाज का व्यक्ति के साथ जो आपने एक कुठाराघात किया है, उसने आपको ये सोच के आपको समर्थन नहीं दिया था कि सत्ता के दलाल झारखंड को चलाएंगे। घुसपैठियों के आप रक्षक बने हुए हो। आदिवासी समाज के लिए आपके मुंह से कुछ नहीं निकलता, अन्नदाताओं के लिए आपके मुंह से कुछ नहीं निकलता, महिलाओं का सम्मान आपको चुनाव के 2 महीने पहले याद आता है, युवाओं के लिए आपकी बेकदरी 5 साल तक रही है। ये अब सब बंद होगा। अब झारखंड में सुशासन और ऐसी सरकार जो सभी झारखंड वासियों के लिए, आदिवासी समाज के लिए सोचेगी और उनके हितों को सर्वोपरि रखेगी, घुसपैठियों के हितों को नहीं।